सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग 4 साल बाद फाइनली लैन किंगडम वापस आ जाता है और दूसरी तरफ जियांग क्लैन अपनी तरफ से अब लैन किंगडम से जुड़ने के लिए अपने दोनों ओमेगा बच्चों के लिए लैंस का रिश्ता मांगता है। अब आगे लैन चिंगेजुन जब सुनते हैं कि कैसे अब जियांग फैमिया अपने दोनों ओमेगा चाइल्ड के लिए उनके बच्चों का हाथ मांग रहे हैं तो वो बिना किसी से राय करे, बिना कुछ सोचे समझे खुशी में खड़े होकर अब स्माइल करते बोलते हैं, जियांग फैमिया आपने ये तो हमारे लिए ही एक बहुत अच्छी खबर और प्रस्ताव रखा है। हमें यकीन है हम आपके दोनों बच्चे, दोनों ओमेगास बहुत ज़्यादा संस्कारी और आप ही की तरह बहुत समझदार होंगे। हम आपके क्लैन से पहले से बहुत जुड़े हुए हैं और जियांग क्लैन के हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर जियांग क्लैन हमारे साथ एक संधि के साथ साथ एक रिश्ता भी जोड़ना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हुए जैसे अब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि वो तो बहुत खुश हैं उनके बच्चों की शादी अगर जियांग से हो जाएगी, लेकिन लांचिरन और कुछ लैंसी ने थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वांगजी की तो मुट्ठी गुस्से में बिल्कुल टाइट हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने फादर के हाथ में नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं वांगजी पहले वाला वांगजी होता तो शायद अग्री हो जाता, लेकिन ये वांगजी जो पूरी तरह से विंग के प्यार में पागल है, विंग के प्यार में डूबा हुआ है, वो कैसे किसी और ओमेगा को अपने मतलब एक तरह ओमेगा की पोजीशन दे दे, वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए वो अब एकदम से किसी के बिना बोले ही आगे बढ़ के कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब चिरैन बीच में बोलते हैं जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल और सीनियर एडवाइज़र भी हैं राजा के। वो अपने भाई की तरफ देख के बोलते हैं, योर मैजेस्टी आप और आपके फैसले का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये फैसला काफ़ी बड़ा है। आपको नहीं लगता एक बार सारे सीनियर्स को इस बारे में आपको पूछना चाहिए? और दूसरी बात, ये फैसला आपके दोनों बच्चों का है तो इसमें उन दोनों की भी राय आपको लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं चिरैन अपने भाई को इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी के फैसले के में वो बाद में पछताएं। कहीं ना कहीं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़िंदगी भर का फैसला है ये, कोई एक बार का डिसीजन नहीं कि एक संधि है टूट गई तो किसी और क्लैन से कर लेंगे, क्या होगा क्लैन से लड़ाई हो जाएगी। ये ज़िंदगी भर की बात है, दो लोगों के लाइफ टाइम के फैसले की बात है। इसलिए वो अपने भाई को ये बात समझाते हैं। वहीं जैसे ही चिरैन ये बोलते हैं तो चिंगेजुन थोड़ा गुस्सा होना भी चाहते थे, लेकिन वो शांत होकर अब बाकी सीनियर्स की तरफ देखते हैं जहाँ सारे एल्डर्स या ये कह दो सारे बुज़ुर्ग और वो बड़े लोग जो एक तरीके से इन सब से उम्र में भी बड़े हैं, वो भी अब किंग को थोड़ा एक ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन भरी नज़रों से देखने लगते हैं, जिस पे अब चिंगेजुन अपनी जगह से खड़े होकर अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, सही कहा मेरे भाई ने, ये ज़िंदगी भर का डिसीजन है, लेकिन हाँ मैं एज अ फादर, एज अ किंग जियांग क्लैन के साथ संधि ज़रूर करूँगा, लेकिन एज अ अल्फ़ा अगर मेरे दोनों बेटे अपने अपने ओमेगा को मिलकर आखिरी फैसला करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हुए जैसे किंग चिंगेजुन थोड़ा घबरा भी रहे हैं। वो शिचैन के लिए शायद श्योर हैं कि शिचैन तो हाँ कर देंगे, पर वांगजी के लिए वो पता नहीं क्यों श्योर नहीं हो रहे हैं। वैसे उन्हें लग रहा था कि 4 साल हो गए, अब तो उन्हें भरोसा हो जाना चाहिए था कि वांगजी शायद विंग से आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि अब तो 4 साल की दूरियां आ गई हैं। पर उनका दिमाग जैसे उन्हें एक इनडायरेक्टली अपनी तरफ से इशारे दे रहा है कि कहीं ये कोई गलत फैसला ना हो जाए। वो सबके बीच में ऐसे राजा की तरह अपने बच्चों पे हुक्म जताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे ही उनके खिलाफ ना आ जाए, और जब राजा के खुद के बच्चे उसके खिलाफ होंगे तो प्रजा ही क्या इज्जत करेगी। इस चीज़ का डर भी है उनके दिमाग में, इसी कारण वो अब ये बात बोल रहे हैं। वहीं जैसे ही ये बात बोली जाती है तो मैडम यू और जियांग फैमिया के चेहरे पे भी एक खुशी आ जाती है। वो समझ गए कि चिंगेजुन तो उनके इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं और वो भी चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे खुद अपने अपने अल्फ़ा को चूज़ करें। अब ये दोनों सेम एज के हैं
और कौन किसका अल्फा और कौन किसका ओमेगा होगा, ये फैसला भी इन्हीं बच्चों के हाथों में दिया जाता है। इसलिए इन चारों को एक साथ एक कमरे में भेजा जाता है। वहीं पहली ही मुलाकात में कहीं ना कहीं चांगचा को लान चिरेन बहुत पसंद आए। वहीं याली बिल्कुल शांत थी और वांगजी भी बिल्कुल शांत। इन दोनों ने कुछ नहीं बोला। वहीं चिरेन जो इन चारों के पास बैठे थे वो भी देख रहे थे किस तरह से दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं और दो लोग बिल्कुल एक जैसे। जहाँ वांगजी बिल्कुल शांत है, वहीं यानली बिल्कुल शांत है, जो दोनों शायद एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। लान शिचेन और जांगचा एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे हैं। जांगचा थोड़ा ब्लश भी कर रहा है। वहीं शिचेन बिना डरे अपने मन की बातें जो उन्हें शायद अपने ओमेगा से पूछनी चाहिए वो बिना डरे पूछ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में भी छुप छुप के देख रहे हैं, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार में शिचेन को भी जांगचा अच्छा लगा। ये दोनों एक दूसरे को शायद एक बार में पसंद कर चुके हैं। शायद शिचेन और जांगचा की इन आंखों की पसंद करने की जो एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज और उन सबसे, ये बात चिरेन समझ के अब इन चारों के साथ रूम से बाहर आते हैं और सबके बीच में अब वो किंग को बताते हैं कि उन्होंने लान शिचेन और जांगचा को एक साथ इंगेज करने और याली और लांग वांगजी को एक साथ इंगेज करने के बारे में सोचा है। इस बात पे जांगचा भी अपने पेरेंट्स को हाँ में अग्री हो जाता है। याली क्या ही बोले, वो तो चुप खड़ी है जैसे पहले थी। वहीं पर्दे के पीछे खड़ा हुआ विंग तो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। वाओ, उसके फेवरेट लेनर गगा और उसकी सीजे एक साथ, ये तो बेस्ट जोड़ी है। वो तो बहुत खुश हो गया, उसके लेनर गगा की और सीजे की शादी, ये चीज़ उसे जितनी खुशी दे रही है। वहीं वांगजी की मुट्ठी गुस्से में बिल्कुल टाइट है। वहीं एकदम से अब किंग चिंगेजुन खुशी और एक्साइटमेंट में बोलते हैं, तो ठीक है, अगर मेरे दोनों बच्चों को ये रिश्ता मंजूर है तो हम जल्द ही इन दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। इस शादी में आप सभी क्लैन भी इनवाइट होंगे और शादी के बाद जैसा जंग फैमिया चाहते हैं तब हमारा और जंग क्लैन का रिश्ता जुड़ जाएगा और तब से जंग क्लैन हमारे ही किंगडम का पार्ट बन जाएगा। इस चीज़ से सब लोग खुश थे, पर वांगजी बिना डरे आगे आके बोलते हैं, मुझे ये मंजूर नहीं है। जिससे वहाँ खड़े सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। वांगजी चुप था, थोड़ा समय चाह रहा था, मौका देख रहा था कि अब कब बोले। पर जब उसके फादर ऑफिशियली सबके बीच में शादी की डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो आगे आके जब बोलता है तो सब लोग शॉक में वांगजी को देखने लगते हैं। वहीं किंग चिंगेजुन की भी मुट्ठी टाइट हो जाती है। उनका बेटा खुल के उनके अगेंस्ट में बोल रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्या अभी भी वांगजी के दिमाग में वो विभूषण है? क्या अब तक उस विभूषण की उस सोच से बाहर नहीं आया? अगर ऐसा है तो वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के ही गुस्से में वांगजी को देख रहे हैं। वांगजी अपनी बात क्लियरली बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे गगा के साथ उसी दिन शादी करनी चाहिए। गगा क्राउन प्रिंस है, वो दिन सिर्फ गगा का होना चाहिए। इस बात पे अब यानली भी बात संभालते हुए आगे आकर अब सबके बीच में बोलने की परमिशन मांगती है। वो बहुत एलिगेंसी के साथ वो बोल सकती है सबके बीच में। जब पूछती है तो एक बात के सारे लेंस और यानली से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब यानली भी वांगजी का सपोर्ट करते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, मैं भी अल्फा लांग वांगजी की तरह ही इस चीज़ का समर्थन करती हूँ कि मुझे भी उस दिन शादी नहीं करनी है। मुझे कुछ समय और चाहिए अपने अल्फा को समझने के लिए। क्या आप हमें कुछ समय और दे सकते हैं? कुछ समय बाद हम ये शादी करेंगे, लेकिन कुछ समय हम अपने आप को एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात यानी बहुत एलिगेंसी के साथ, बहुत प्यार से, बहुत रिक्वेस्टेड वे में बोलती है। तो अब किंग चिंगेजुन जो पहले वांगजी पे बहुत गुस्सा थे, वो एकदम से इस बात पे अग्री हो जाते हैं, जिससे यहाँ खड़े सब लोग खुश। वहीं मैडम यू थोड़ा गुस्सा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि और टाइम लगे। अगर एक साथ उनके दोनों बच्चों को इतने बड़े किंगडम के एक तरीके से एक को लैंड फॉरेन बनने का और एक को सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु की मेट बनने का मौका मिल रहा था, तो क्यों उसकी बेटी टाइम मांग रही है? कहीं ना कहीं ये बात मैडम जी को तो गुस्सा दिला रही है, लेकिन जन फैमिया भी अपनी बेटी का समर्थन करते हुए यही बात बोलते हैं। अब डिसाइड होता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ही पहले क्राउन प्रिंस लान शिचेन और जांग्स क्लैन के राजकुमार यानी ओमेगा जांगचा की शादी होगी।
और उसके बाद कुछ समय बाद फिर लांग वांगजी और यानली की शादी होगी। अब तक ये दोनों एक दूसरे के एज अ फियांसे रहेंगे। वांगजी को तो इस चीज़ से भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कोई झूठी एंगेजमेंट भी नहीं करनी, उसे कोई किसी का फियांसे नहीं बनना। वो तो सिर्फ एक ही इंसान का फियांसे, हस्बैंड, अल्फा बनना चाहता है, उसका विंग। कहीं ना कहीं वांगजी इस सभा के बाद गुस्से में अब अपनी जिनशी की तरफ चला जाता है। वहीं विंग खुशी और एक्साइटमेंट में पहले वहाँ खड़ा रहता है, पर जब देखता है कि सब लोग अभी बातों में लग रहे हैं और उसके लेनर गगा जा चुके हैं, तो खुशी से विंग के पीछे दौड़ता हुआ जाता है। लेनर गगा शोर मचाते हुए। वहीं वांगजी जो गुस्से में वहाँ से निकल के आया था, जब वो विंग की आवाज़ सुनता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। जब विंग मुस्कुराता हुआ अपने हंफ को थोड़ा सा संभालते हुए दौड़ता हुआ एक हाथ हिलाते हुए आप बिल्कुल वांगजी के पास आके जोर जोर से सांस लेते कहते हैं, ओह लेनर गगा, आप कितने तेज चलते हैं। आपको पता है आपकी वजह से मैंने लैंड क्लैन में आते ही एक रूल तोड़ दिया, मैं दौड़ने वाला रूल। आप प्लीज़ मुझ पर अब इस बात पे गुस्सा मत हो जाना। कहीं ना कहीं विंग अब जब ये बोलता है तो वांगजी एकदम से उसके फेस को देख रहे हैं, जो जोर जोर से सांसें लेते हुए अब बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, हल्के हल्के पसीने की बूंदें। और विंग के चेहरे की वो स्माइल ये वांगजी को देखकर अब और ज़्यादा बड़ी हो गई है। वांगजी आप बहुत प्यार से विंग की तरफ देख के कहते हैं, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता था क्या आप ठीक है? इस बात पे अब वांगजी विंग की तरफ थोड़ा क्वेश्चन भरी नज़रों से देखने लगता है। अब विंग खुशी में हंसते हुए बोलते हैं, आज आपको आपका ओमेगा मिल गई, आपको इतनी ब्यूटीफुल याली की मंगेतर बनने का मौका मिला। इस चीज़ से आप कल तो काफ़ी खुश होंगे, आपकी तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई होगी ना लेनर गगा, ये बोलता हुआ विंग बिल्कुल अब वांगजी के पास आके अपने एक हाथ को वांगजी के कंधे पे रखते हुए बोलता है, जिसे वांगजी गुस्से में घूर घूर के विंग को देखने लगता है। ये सोच रहा है वांगजी खुश होगा, वांगजी किसी और के साथ इंगेज होने से कभी खुश हो सकता है? विंग को क्या पता वांगजी खुश नहीं, वांगजी बहुत अपसेट और बहुत गुस्सा है। अपसेट इसलिए क्योंकि हाँ वो आते ही विंग को अपने प्यार की फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, उसे महसूस करवाना चाहता था कि उसे कितना प्यार करने लगा है। पर यहाँ तो विंग के आते ही उसके सर पे एक नया बम फूट गया, ये एंगेजमेंट जिसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसलिए वो विंग की तरफ देखकर तुरंत विंग से एक कदम पीछे होता है और स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैं अभी उसे अपने फियांसे नहीं मानता हूँ और तुम भी उसे मेरा फियांसे मत बोलो। इस बात पे विंग का चेहरा जो अभी बिल्कुल लाइट अप था वो एकदम से मुरझा जाता है, उसके चेहरे की सारी खुशी चमक गायब और वो एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, अभी क्या बोल रहे हैं लेनर गगा? अभी तो सबके बीच में किंग ने आपकी और शीजे की एंगेजमेंट करी है और आप मुझे कह रहे हैं मैं उन्हें आपकी फियांसे ना बोलूं? अब विंग एक क्वेश्चन भरी नज़र से जब वांगजी को देखता है तो वांगजी बिना डरे एकदम विंग के पास आके विंग के एकदम फेस के क्लोज आके बोलता है, हाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को अपना ओमेगा मानता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को कभी भी अपना ओमेगा नहीं बनाऊंगा। और ये बात बोलने के बाद वांगजी विंग के चेहरे को एक बार बहुत प्यार से देखकर और तुरंत मुड़कर अपनी जिनशी की तरफ चला जाता है। और विंग बेचारा शॉक में खड़ा रह जाता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगा ये सुनते ही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सोच के कि लेनर गगा किसी और ओमेगा को प्यार करते हैं। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो किसी और को क्यों प्यार कर सकते हैं? उन्हें तो सिर्फ याली को प्यार करना चाहिए। याली कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। पर लेनर गगा भी नहीं जानते ना, क्योंकि लेनर गगा भी ने अभी याली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो एक बार याली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो भी उसे प्यार करने लगेंगे। पर विंग को सिर्फ इसी वजह से बुरा लगा? क्या विंग को यही बात बुरी लग रही है? या विंग के दिल में अजीब सा ये शार्प पेन क्यों हुआ? उसके लेनर गगा किसी और को प्यार करते हैं, इस चीज़ को उसे सुन के इतना बुरा सा क्यों लगा? वो कर सकते हैं, वो एक ब्यूटीफुल है और इतने अट्रैक्टिव अल्फा हैं। क्या पता लैंड क्लैन के अंदर कितने सारे ओमेगास उनके आगे पीछे घूमते हो और ऐसे ही एक ओमेगा ने उनकी अटेंशन भी ग्रैब कर लियो। ऐसे ही किसी ओमेगा ने उनके दिल में अपनी थोड़ी सी जगह भी बना ली हो। विंग को ये चीज़ पता नहीं क्यों अच्छी सी नहीं लग रही है। वो एकदम से वहाँ से अब चेहरा नीचे करता हुआ मुरझाता हुआ अब वापस जाने लगता है जहाँ सब लोग हैं उस तरफ। जब उसे देखता है कि उस बड़े से एक तरह से महल से
अब शिचैन भी बाहर आ रहे हैं, पर उनके चेहरे पे बहुत खुशी है, बिल्कुल वांगजी की तरफ गुस्सा नहीं। वहीं विंग के चेहरे पे उदासी देखकर शिचैन बोलते हैं, क्या हुआ विंग, तुम इतने शांत कैसे? वहीं विंग जो अपनी ही सोच में घूमता, जब वो एकदम सामने अपने शिचैन के देखता है, उसी को देखता है, तो वो पहले अपना फेस ऊपर करता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, पर आप ठीक है? आप खुश है ना? आपकी एंगेजमेंट जंगशा से हो रही है। विंग अब पहले वाली तरह एकदम खुशी नहीं दिखाना चाहता, कंफर्म करना चाहता है कि ये वाले गगा तो सही में इस एंगेजमेंट से खुश है भी या नहीं। जिससे शिचैन मुस्कुराते हुए विंग को अपनी थोड़ा सा ब्लशिंग फेस छुपाते हुए गर्दन हाँ में लाते हैं, जिससे विंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और एकदम से बोलता है, सच्ची में? यानी आपको भी वो एंग्री बट अच्छा लगा? अब एकदम से शिचैन अपनी एकदम से आईब्रो ऊपर करते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। जब विंग की एंग्री बट से वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने तो भी जंशा बहुत शर्माता हुआ, बहुत मासूम सा बना हुआ बैठा था। वहीं अभी को वो जो ऐसे देखता है तो वही हंसते हुए बोलता है, आपने अभी जंशा को पहचाना नहीं, आप उसके साथ रहेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वो जितना स्वीट दिखता है ना उतना स्वीट नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और मैं सच कहूँ, आप जैसे स्वीट इंसान के लिए वो एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये बोलता हुआ विंग हंसता हुआ शिचैन को एक थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेज में छोड़ के मुस्कुराता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो हर हालत में जंशा और यानली के जाने से पहले उन दोनों से मिलना चाहता है और उन दोनों को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता है। वो जितना खुश और एक्साइटेड यहाँ से गया है, वहीं शिचैन थोड़ा सर को खुजलाते बोलते हैं, क्या मतलब स्पाइसी? क्या मैं सचमुच में अभी जंशा के बारे में समझ नहीं पाया? बेचारे शिचैन तो कंफ्यूज हो गए। वहीं विंग खुशी से अब याली और जंशा के पास जाता है, तो खुशी से अब जंशा को कंग्रेचुलेशन विश करता है। और वहीं वो उतनी ही नर्वसनेस और घबराहट में याली को भी विश करता है। वो याली के मुंह पे नहीं बोलना चाहता कि उसके लैनर गगा शायद किसी और ओमेगा को पसंद करते हैं। उसे लग रहा है अभी लैनर गगा उस ओमेगा के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने याली के साथ समय नहीं बिताया। उसे लग रहा है याली इतनी अच्छी है कि लैनर गगा उस ओमेगा को भूल जाएंगे जब याली के साथ समय बिताएंगे, इसलिए वो तो अभी याली से भी कंग्रेचुलेशन ही विश कर रहा है। वहीं जांफिया मियाँ और मैडम यू विंग को देखकर मतलब याली और जंशा को सिर्फ उसके बारे में पूछते हैं। जब जंशा और याली बताते हैं कि ये थर्ड प्रिंस ऑफ गोसू यानी ओमेगा लैन विशियान है, जिससे वो लोग बहुत प्यार से विंग से मिलते हैं और विंग उनसे भी अच्छे से मिलके वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ से जंग्स अभी चले गए हैं क्योंकि वो एक ग्रैंड वेलकम के साथ या ये कहते खूब सारे गिफ्ट्स के साथ अब शादी के लिए ही लैंड किंगडम आएंगे। जैसा सोच रहे थे लैंड किंगडम वाले, वैसे ही ये एक हफ्ता कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। पूरे एक हफ्ते सारे लैंड किंगडम में डेकोरेशन होती है, उनकी क्राउन प्रिंस यानी फ्यूचर किंग की शादी का समारोह है, इसलिए हर कोई बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करना चाहता है। बड़े बड़े डेकोरेशन के लिए सिल्क के कर्टन्स आए हैं, खूबसूरत से चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स में एक होता है ना फ्लैग्स लगाए गए हैं जिनमें से गुड विशेस और एक तरह से प्रॉस्पेरिटी के लिए ये लगाए जाते हैं, फ्यूचर अच्छा रहे इसकी विशेज़ होती हैं। ये इस तरह से पूरे क्लैन को सजाया गया है फ्लावर्स और बहुत कब से टेस्टी खाना बनाने के लिए बहुत सारे खाने के सामान, खाने की सामग्री, बहुत फेमस कुक्स को बुलाया गया है। पूरे महल में बहुत चहल पहल है, पूरे महल में शादी की खुशी और समारोह की तैयारी हो रही है। पर एक जगह बिल्कुल शांति है, इतनी शांति कि शायद आज जैसे यहाँ कोई मातम बनाया जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि चिंशी है, जहाँ पे वांगजी बिल्कुल शांत हो चुका है। उसे ये शादी की शोर शराबे सजावट बहुत बुरी लग रही है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगली उसकी होगी और वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अभी सबके आगे विंग के और अपने बारे में बताएगा तो कहीं कुछ चीज़ें हाथ से बाहर ना निकल जाए। वो चाहता था कि जब विंग यहाँ आए और विंग को अपने प्यार का एहसास करे, वो दोनों एक दूसरे को जब प्यार करने लगे तब वो अपने पेरेंट्स के सामने यानी अपने अंकल और अपने फादर के सामने अपने और विंग के बारे में बातें करे। शायद उस समय चीज़ें वो शांति से संभाल सकता था, लेकिन अब जब उसे ऑलरेडी किसी से इंगेज कर दिया गया तो उसके दिमाग में बहुत उछल पुथल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विंग तो मस्ती में मगन, उसे तो ऐसा लग रहा है कितने सही टाइम पे वो लैंड किंगडम आया है।
इतना कुछ हैपनिंग हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतने चीज़ों में वो पार्ट कर रहा है। कभी वो खुशी से पूरे दिन शिचेन के साथ उसकी शादी में उसे कौन से हानफू पहनने हैं, उसकी शादी के बाद कौन कौन से हानफू वो उसे तैयार करने चाहिए, क्या गिफ्ट उन्हें जांगचा के लिए तैयार करने चाहिए, उसमें लगा हुआ है। वैसे भी लैंड फॉरेन आने वाली हैं और वो इस पूरे लैंड किंगडम का रॉयल ओमेगा है और थर्ड प्रिंस ऑफ गुसु, और उसे ही ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जांगचा के सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना है, उसके गहने, उसके कपड़े, उसके रहने का इंतज़ाम, कैसा एक ओमेगा के लिए होना चाहिए चीज़ें, वो सब विंग ही कर रहा है। और विंग बहुत एक्साइटेड है इन सब चीज़ों में। कुछ चीज़ें उसे यानली के लिए भी करने के लिए बोली गई हैं, क्योंकि यानली भी तो फ्यूचर में यहीं आने वाली है शादी में, उसे भी कुछ गिफ्ट स्पेशली दिए जाएंगे, इसलिए वो यानली के लिए भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अब वो कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है और सोच रहा है एक चीज़ तो हो गई, हमने जांगचा को जो गिफ्ट देने हैं वो तो हमने तैयार कर लिए। विंग ये अपने साइड में खड़ी 2 मेट से बात करते हुए बोला, पर मुझे अभी यानली के गिफ्ट के लिए थोड़ी टेंशन है, क्योंकि जांगचा को हमें जितने गिफ्ट देने हैं उसमें से अधिकतर गिफ्ट तो खुद हमारे क्राउन प्रिंस ये वो लोग गगा ने पसंद की है, पर यानली के गिफ्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहे। जितना मैं उन्हें समझता हूँ उस हिसाब से ये सब चीज़ें एकदम परफेक्ट है, पर क्या पता उनके फियांसे उन्हें क्या देना चाहते हो। क्या मुझे एक बार लहना गगा से पूछना चाहिए? विंग अब उन दोनों मेट से जब क्वेश्चन भरी नज़र से पूछता है तो वो दोनों मेट्स एक दूसरे को देखती है और थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलती हैं, रॉयल ओमेगा ये आपकी चॉइस है, वैसे भी ये सारी जिम्मेदारी आपको दी है किंग ने और मास्टर लैन चिरेन ने, तो हम क्या बोलें। अरे तुम मेरे को सजेशन भी नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, लैंडर गगा से ही पूछता हूं, क्या पता अब इतने दिन में उनके दिमाग से उस सड़े हुए ओमेगा का ख्याल निकल गया हो, और अब वो जब देखेंगे कि कैसे उनके नाम से यानली के लिए गिफ्ट जा रहे हैं तो क्या पता वो कुछ सजेशन ही दे दें। विंग जो बिल्कुल अकल से पैदल है, जब उसे पता है कि वांग जी यानली को अपने फ्रेंड से मान भी नहीं रहा, फिर भी वो बेवकूफ़ों की तरह कुछ गिफ्ट अपने हाथ में लेकर अब तो खुश होता हुआ सीधा जिनशी पहुंच जाता है, जहाँ वो 2 बार नॉक करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक ओमेगा है और वांग जी एक अल्फ़ा है। उसे जो सिखाया गया है एज अ ओमेगा, उसे ये भी सिखाया गया किसी अल्फ़ा के कक्ष में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते, जैसे वो पहले 14 साल का था तब घुस जाता था। इसलिए वो नॉक करके परमिशन लेकर ही यहाँ जिनशी में घुसने के लिए बोलता है। वहीं जब वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है तो जो बिल्कुल सैड हुआ हुआ इस जिनशी में पिछले कुछ दिनों से खुद को बंद करे हुए था, वो एकदम से खुशी में गेट खोलता है और देखता है विंग स्माइल करता हुआ अपने हाथ में कुछ सामान लिए हुए खड़ा है। और वांग जी को देख के बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लैंडर गगा? ये बोलता हुआ विंग हल्के से अपनी गर्दन मोड़ता है, जिसके कारण वो और क्यूट लगता है। जैसे विंग को देख कर वांग जी के चेहरे पर जो बड़ी सी स्माइल आई थी, वो एकदम से विंग को अंदर आओ कह के इशारा करता है। जहाँ विंग अंदर आके पहले खुशी से जो उसके हाथ का सामान था उसे टेबल पे रखता है और चारों तरफ खुशी में गोल गोल घूमता हुआ बोलता है, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कई साल पहले छोड़ा था। आपको याद है लैंडर गगा, जब आपको आपकी फर्स्ट रट आ गई थी तब आपने कैसे मुझे इस जिनशी से बाहर धक्के मार के निकाल दिया था, मेरा सारा सामान भी आपने मुझे बिना बात करे मेरे पास भेज दिया था, लेकिन अभी भी मेरा बहुत सारा सामान यहाँ पर है। ये बोलता भाभी अब खुशी से उन बुक शेल्फ के पास जाता है जहाँ उसके लिखे हुए अभी भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें उसने रूल्स फॉलो किए थे, और कुछ किताबें और विंग के द्वारा बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स जो विंग को फ्री टाइम में करना बहुत अच्छा लगता है। विंग उनमें से एक पेंटिंग को खोल के हंसते हुए देख कर बोलता है, ये तो आपकी पेंटिंग है ना लैंडर गगा, देखो मैंने आपके कान के पीछे कैसे सिर्फ फ्लावर बना दिया था, वैसे ही अभी भी आप ऐसे ही दिखते हो। विंग उस पेंटिंग को खोलता हुआ वांग जी से और उस पेंटिंग का कंपैरिजन करते हुए बोलता है। वहीं वांग जी बिल्कुल विंग के पास आके अब जिस हाथ में विंग की पेंटिंग थी उस हाथ पे हाथ रख के वो पेंटिंग लेता हुआ बोलता है, ये विंग ने बनाई थी तो अच्छी तो होती। अरे क्या आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं? जब मैंने ये बनाया था तब तो आप मुझ पर कितना गुस्सा कर रहे थे, पर आज आप मेरी इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। देखा लैंडर गगा, कहा था ना मैंने एक दिन आप मेरी भी टैलेंट को पहचानेंगे, और जैसे आपने अब पहचान लिया। अब ये बोलता भाभी जैसे कितना प्राउड है कि उसकी टैलेंट को फाइनली वांग जी ने एडमायर किया, क्योंकि उस समय तो वांग जी उस पर गुस्सा ही कर रहा था, इसलिए विंग खुश हो रहा है। वहीं वांग जी अब विंग को देख के कुछ नहीं बोल रहा, बस उसे घूर रहा है। ये देख के विंग आप समझ जाता है कि पहले की तरह उसके लैंडर गगा कम ही बोलेंगे। जैसे वो स्माइल करता बोलता है, छोड़ो इन बातों को, जिस काम के लिए आया हूँ वो करता हूँ। लैंडर गगा इधर आइए। और ये बोलता भाभी अब अपने घुटनों पर बैठ के उस
छोटी सी जो एक तरह से टेबल है जिस पे कभी कभी बैठ के वांगजी टी पीता है, उस टेबल पे कुछ लकड़ी के बॉक्सेस को खोल खोल के वांगजी को दिखाते हुए कहता है, लाना काका मेरे पास आइए और जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी हेयर पिन आपको अच्छी लग रही है। ये बोलता हुआ विंग बहुत सारे हेयर पिन के बॉक्सेस आप वांगजी को दिखाने लगता है। वांगजी का ध्यान इन हेयर पिन्स पे नहीं बल्कि सीधा विंग के फेस पे था, जिसमें कितनी खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है वांगजी को इन बॉक्सेस को दिखाने में। वांगजी इन बॉक्सेस को देखता है और फिर विंग को देखता है और सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या तुम अपने लिए कोई हेयर पिन लेना चाह रहे हो। ये बोलता हुआ विंग एकदम से स्माइल करते बोलता है, ओ लाइनर काका मैं क्यों लूँगा हेयर पिन, ये तो मैंने आपके फियांसे यानी जीजे के लिए ली है। आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सी हेयर पिन उन पे अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ये हेयर पिन आपकी साइड से तो उन्हें देनी है। ये बोलता हुआ विंग जैसे खुशी से कितना बड़ा काम कर रहा है वो वांगजी की साइड से जो लाइन क्लाइन की साइड से हेयर पिन जा रही है उसे सेलेक्ट कर रहा है। इसी से वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वांगजी गुस्से अब विंग के जो पास में बैठ के अभी विंग को किसी बातें सुन रहा था गुस्से में खड़ा होता है, एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैं एक भी हेयर पिन यानी को नहीं दूंगा। इस बात पे अभी जो खुशी से अभी बैठा था वो गुस्से में अपने फेस ऊपर करता है और गुस्से में एक बॉक्स को जोर से बंद करता हुआ बोलता है, क्यों नहीं देंगे आप, वो आपकी फियांसे हैं और वो अब हमारे किंगडम की सेकंड प्रिंस की होने वाली ओमेगा है, तो उनको हमारे किंगडम से क्यों हेयर पिन नहीं जाएंगी। मैं तो ये सारी ही देने की सोच रहा था, मुझे लगा आपके जो एक फेवरेट है वो मैं स्पेशली उन्हें जाकर दूंगा, लेकिन आप मना कर रहे हैं। मुझे आपको पता है अगर ये बात किंग को या फिर आपके अंकल को पता चली तो कितना गुस्सा होंगे, पता नहीं कौन से ओमेगा के चक्कर में आप इतनी ब्यूटीफुल राजकुमार याली को मना कर रहे हैं। इस बात पे वांगजी जो गुस्से में विंग मुंह फैलाए हुए बैठा था उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है और उसे बिल्कुल घुटते बोलता है, मेरे ओमेगा के बारे में कुछ गलत मत बोलो, मेरा ओमेगा तुम्हारी उस राजकुमारी याली से कई ज़्यादा खूबसूरत और कई ज़्यादा अच्छा है। रही बात हेयर पिन की, वांगजी गुस्से में उन सारे हेयर पिन पे एक बार नज़र घुमाता है और बिल्कुल साइड में पड़ी एक ब्यूटीफुल सी हेयर पिन जो उसे एक बार भी ही पसंद आ गई थी। जब विंग बॉक्सेस खोल रहा था तभी उस एक हेयर पिन को बॉक्स को उठाता है और बोलता है, मैं अब खुद अपनी ओमेगा को हेयर पिन दूंगा और वो तुम्हारी राजकुमारी याली बिल्कुल नहीं होंगी। ये बोलता हुआ वांगजी गुस्से में विंग को अपनी ही जिंजी में छोड़ के उस बॉक्स को लेकर बाहर चला जाता है, जिसे विंग को इतना गुस्सा आता है विंग अपनी मुट्ठी कस के बचता हुआ अपने पैरों को जोर से जमीन पर मारता हुआ पता नहीं वो ओमेगा कौन है। हाँ काका उसे क्यों हेयर पिन देंगे, उन्हें तो ये राजकुमारी याली को हेयर पिन देनी चाहिए थी। ओह नो, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो नहीं विंग ये बात किसी को नहीं बतानी है, अगर अभी तक ये बात किसी को नहीं पता तो मैं भी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लूँगा। आई बोल के भी जल्दी जल्दी से वो बाकी बॉक्स को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो कितने अच्छे मन से आया था पर उसके गगा ने सब प्लान पे पानी फेर दिया। ये लेनर गगा को पता नहीं क्या हो गया, तो बेचारा यही सोच रहा है बिना ये जाने और समझे कि जिस इंसान पे वो गुस्सा कर रहा है, जिस इंसान को इतनी उल्टी सीधी सुना रहा है, जिस ओमेगा को वो सोच रहा है कि वो बहुत बेवकूफ़ ओमेगा है, वो बहुत गंदा ओमेगा, उसने कैसे उसके गगा का दिल को अपनी साइड कर लिया, वो कौन सा ओमेगा, उसके बारे में इतनी बुराइयाँ, इतनी बद्दुआएं, इतनी गालियाँ दे रहा है, वो खुद ही वो ओमेगा है, उसे पता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ा ग्रैंड दिन आ ही जाता है जिस दिन सब लोग आज लैंड क्लैन में अपने नए लैंड फॉर्म को मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, यानी हमारी क्राउन प्रिंस लांशीचैन और चांग चैन की शादी का दिन। वैसे तो इस शादी के समारोह के लिए और भी बहुत सारे क्लैन्स बुलाए गए हैं, ऐसे क्लैन जिनसे शायद लैंड किंगडम के अच्छे संबंध भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया क्योंकि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक ग्रैंड वेडिंग है जिसका लैंड किंगडम चाहता है कि कोई उनका दोस्त हो या दुश्मन हो, हर कोई पार्ट ज़रूर बने। यहाँ तक कि इसमें उन्होंने नी क्लैन और जिन क्लैन को भी बुलाया है। जिन किंगडम जो खुद को एक टाइम पे सोच रहा था कि वो लैंड किंगडम से बड़ा है, अब उसकी सब वो पहले वाली तरह बात नहीं रही है। जिन किंगडम से बहुत सारे क्लैन छोड़ के उनसे विरोध करके दूर हट रहे हैं। कुछ क्लैन लैंड क्लैन से जुड़ चुके हैं और कुछ क्लैन अकेले ही रह रहे हैं और कुछ नी क्लैन से जुड़ चुके हैं। पर अब जिन किंगडम के पास पहले वाली पावर और रुतबा नहीं रहा है। बहुत लोग जिन किंगडम से नफरत भी करने लगे थे जब ओमेगा मार्केट्स और ओमेगाज वाली बातें पता चली। कहीं ना कहीं अब जिन किंगडम को ये समझ आ चुका है कि उन्हें अपनी रेपुटेशन अच्छी करने के लिए पहले की तरह कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए
अब लैंड किंगडम से अच्छे संबंध बनाने ही पड़ेंगे। उनसे दुश्मनी करके या उनके ऊपर खुद को दिखा जेलसी में खुद को ऊपर करने की कोशिश में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी आज काफ़ी सारे नए तोहफों के साथ और नए जोड़े को विशेष देने के लिए सामान लेकर आए हैं। वहीं नी किंगडम जो कभी भी कहना लैंड क्लैन से कोई संबंध रखना चाहता है और ना ही जिन क्लैन से, क्योंकि वो अपने आप को खुद बहुत बड़ा किंगडम, बहुत पावरफुल समझता है, वो फिर भी यहाँ आया है ये दिखाने के लिए कि अगर उसे कोई बुलाएगा तो वो आ सकता है। सारे वो भी अपने साथ तोहफे लाया है। अब सब लोग जब आ चुके हैं तब अब जियांग्स क्लैन की इस बड़े से हॉल में एंट्री होती है। ऑलरेडी लैंड क्लैन ने सब तैयारी कर ली थी, तो वो एज अ गेस्ट या ये कह दो ऐसा बाराती ही बनकर आए हैं बिल्कुल एंड में। और जब आए हैं तो उनके भव्य तरीके से अब उनका स्वागत किया जा रहा है। वो भी अपने साथ बहुत सारी डॉरी, बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे लोगों के साथ आए, जैसे पूरा जियांग्स क्लैन आज लैंड क्लैन में अपने राजकुमार यानी जांगशा की शादी का हिस्सा बनने आया है। वहीं जांगशा को चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी वेल है और उसने ब्यूटीफुल रेड रंग के बिग हानफू पहने हुए हैं। उसका एक हाथ उसके फादर और दूसरा हाथ उसकी मदर ने पकड़ा हुआ है। वहीं याली बिल्कुल उसके पीछे अपने हानफू को संभाले हुए अपने हाथ पे हाथ रख के एकदम स्ट्रेट पोजीशन में एंट्री कर रही है। आज वो भी दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उसने लेवेंडर और डार्क पर्पल के कॉम्बिनेशन के हानफू पहने हुए हैं। उसे भी बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। उसके बालों में भी सुंदर से हेयर एसेसरीज हेड और एक तरह से हेयर पिन्स लगाई गई हैं, जिसके कारण उसके चेहरे पे और ज़्यादा चमक आ रही है। याली बहुत खूबसूरती और एलिगेंसी से एंट्री जब कर रही है तो बहुत सारे अल्फाब उसे भी देख रहे हैं। कोई भी इस चीज़ को कहने से डिनाई नहीं कर सकता, सचमुच में जियांग याली काफ़ी खूबसूरत ओमेगा है। वहीं अब जब इन सब की एंट्री हो जाती है तो किंग अब उन सब को अब बैठने का इशारा करते हैं। वहीं जांगशा को बिल्कुल मेन हॉल में सेंटर में खड़ा कर दिया गया है और अब बारी है हमारे क्राउन प्रिंस की एंट्री की, जहाँ पे लांगवांग जी, वी वुशान और लान शिचेन एक साथ एंट्री कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस लान शिचेन चल रहे हैं रेड रंग के वेडिंग हानफू में, जो उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रैगन एम्ब्रॉयडेड और गोल्ड के थ्रेड से एम्ब्रॉयडेड ये हानफू उनकी हैंडसमनेस को और बढ़ा रहा है। वो इसमें एकदम किंग की तरह ही लग रहे हैं। उनके सर पे एक किंग की तरह क्राउन भी रखा गया है, जो बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वहाँ लान शिचेन आगे हैं तो उनके राइट हैंड साइड पे वी वुशान है, जिसने यहाँ लैंस के वाइट कलर के हानफू पहने हुए हैं, लेकिन उसके हानफू पे गोल्डन और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी है जो उसके ऊपर बहुत खिल रही है। वाइट में भी विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पर विंग वाइट फोरहेड रिबन नहीं पहनता क्योंकि उसे अभी इस तरह के रिबन दिए ही नहीं गए। वो अडॉप्टेड थर्ड प्रिंस ऑफ गोसू है, लेकिन उसके और लांगवांग जी में शायद यही अंतर है कि लांगवांग जी फोरहेड रिबन के साथ है और विंग एक रेड रंग के बालों में बंधे हुए रिबन जो शायद उसके पेरेंट्स किन्हों से बांधते थे, उसे आखिरी अपने पेरेंट्स की यही याद है। उस रेड रंग के रिबन के ऊपर विंग ने भी एक ब्यूटीफुल सी हेयर पिन लगाई हुई है जो उसे भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। विंग ने बहुत सारे ज्वेलरी गहने नहीं पहने हुए, पर उसके बावजूद वो इन सिटी में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा है। कुछ लोग तो जैसे विंग की ब्यूटी में ही गुम से हो गए हैं, भूल गए हैं शादी वादी, उनकी नज़रें तो जैसे विंग पर ही आकर रुक चुकी है। वहीं यहाँ राइट हैंड साइड पे विंग थे तो वहीं शिचेन के लेफ्ट हैंड साइड पे द ग्रेट हंगोंजुन लांगवांग जी थे, जो अपने ब्रदर की तरह एक टॉल हैंडसम मस्कुलर अल्फा हैं, जिन्होंने वाइट कलर के हानफू और माथे पे वाइट कलर का फोरहेड रिबन बांधा हुआ है। उन्होंने भी अपने बालों में कुछ हेयर एसेसरीज लगाई हुई है, लेकिन उनकी हेयर एसेसरीज सिल्वर है और वो उन पे बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे वांग जी को देखकर भी बहुत लोग ये कहने से कटना नहीं रहे हैं कि वो भी हैंडसमनेस में कोई भगवान ने बनाई हुई एक खूबसूरती सी मूर्त है, जिनकी खूबसूरती में वो गुम हो गए हों। कहीं ना कहीं इन तीनों को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक, मतलब एक तरह खुशी में, एक्साइटमेंट में और खूबसूरती में गुम हो चुके थे। जब होश में आप वो तब आते हैं जब शिचेन बीच में आकर अपने ओमेगा का हाथ पकड़ के उसके बिल्कुल पास में खड़े हो जाते हैं। आप किंग सबके बीच में डिक्लेरेशन करते हैं कि शादी का समारोह शुरू किया जाए। अब सबसे पहले
शिचेन और ग्योंगशा अर्थ और हेवन को बो करते हैं, फिर अपने अपने पेरेंट्स को बो करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को बो करके शादी की लास्ट रिचुअल वो वेडिंग वाइन सबके सामने पीकर ये शादी को वहीं कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद सभी लोग उन्हें खूब सारी विशेस देते हैं। कई लोग उनके ऊपर फ्लावर्स भी फेंक रहे हैं, कुछ लोग आगे आकर उनको अपने अपने गिफ्ट्स भी देना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे हर कोई इस शादी के समारोह में बहुत खुश है। कुछ लोग इस वजह से खुश हैं कि उन्हें इतनी अच्छी लैंड फॉरेन मिली है, तो कुछ लोग इस वजह से खुश है कि वो लैंड किंगडम के इतने बड़े समारोह का पार्ट है। काफ़ी लोग खुशी से अपनी खुशी पे कंट्रोल ना करते हुए लान चिरेन और किंग के पास आके उन्हें खूब सारी बधाइयाँ भी दे रहे हैं। वहीं शांति से वांगजी बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा है, किस तरह से विंग के सराउंडिंग में अल्फा उसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वांगजी तो अब सब कुछ भूल भाल के यानी उसे इस समय अपनी मंगेतर यानी याली के साथ रुक कर याली के पास खड़ा होना चाहिए, याली के साथ खड़े होकर उसे के साथ सबसे मिलना चाहिए। नहीं, वो ये नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो तुरंत जब देखता है कि कैसे विंग के पास फिर से एक अल्फा उसे बात करने की कोशिश के लिए आया है, तो याली को अकेला छोड़ के सीधा विंग के पास आके खड़ा हो गया। जिसे विंग स्माइल करता हुआ वांगजी को देखकर बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो तो शादी का समारोह का पार्ट है। उसे क्या पता कि ये अल्फा उससे के पास क्यों आ रहा है, और आ भी रहे तो उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर वांगजी को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे वांगजी विंग के बिल्कुल पास खड़ा होकर हल्के हल्के से अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। शायद वो विंग के सराउंडिंग में अपने अल्फा फेरोमोन्स छोड़ना शुरू कर चुका है। जल्दी में वो ये कर रहा है, उसे महसूस भी नहीं हो रहा कि शायद किसी और ने ये चीज़ नोटिस करी है, और जिसके कारण उसके चेहरे पे से जैसे बिल्कुल खुशी गायब हो गई हो। याली जो बिल्कुल वांगजी के पास खड़ी थी और कोशिश कर रही थी वांगजी से बात करने की, वांगजी को समझने की, वो अब देखती है कि पहले की तरह वांगजी इस बार भी उससे कुछ नहीं बोल रहा, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक खुशी थी, क्योंकि आज उसके भाई की शादी है, और दूसरा उसे किसी ने बताया है कि वांगजी थोड़ा रिजर्व टाइप के हैं, वो जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, इसलिए वो थोड़ा शांत थी। लेकिन जब वो देखती है कि कैसे वांगजी विंग के बिल्कुल पास में खड़ा है और कैसे विंग को अपने ही अल्फा फेरोमोन्स से सेंडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये चीज़ को समझ नहीं आती है। वो अब पूरी शादी में सिर्फ विंग और वांगजी को ही देख रही है। उसकी नज़रें तो अब एक पल भी विंग और वांगजी को नहीं छोड़ रही हैं। विंग के प्रति वांगजी की पॉजिटिवनेस और जेलसी शायद याली को साफ साफ दिख रही है। आज किंग बिजी थे अपने समारोह में, इतने बड़ी शादी में उनसे मिलने जो गेस्ट आए उन्हें अटेंड करने में, इसलिए वो शायद वांगजी पे आज ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया यंगचा के और एक तरीके से चिरेन के साथ ही बिजी थे, तो वो भी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाए। पर याली तो ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर रही है। वहीं अब वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे बैंकेट से बाहर ले जा रहे हैं। याली ये भी नोटिस किया। याली अब उन दोनों का पीछा करने लगती है। जहाँ विंग का हाथ पकड़ता हुआ वांगजी अब उसे बिल्कुल सबसे दूर ले जा रहा है। वहीं विंग गुस्से में वांगजी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है, लेना काका, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे हाथ को, और हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना कितना मज़ा आ रहा था, सब लोग वहाँ अंदर हैं और आप मुझे यहाँ बाहर कहाँ ले जा रहे हैं? विंग गुस्से में अपना हाथ वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करा। अब वांगजी विंग को सबसे दूर एक खाली अकेली सी जगह में लाकर तुरंत अब गुस्से में उसे एक वॉल पे पिन करता हुआ कहता है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा विंग वहाँ क्या हो रहा था? विंग जो बिल्कुल कंफ्यूज है और गुस्से में अब जब वांगजी उसे खींच के लाया, उस हाथ में उसे हल्का सा दर्द हो रहा है। अपने हाथ को मलते हुए कहते हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे क्या नहीं समझ आ रहा है? कितनी अच्छी शादी हो रही थी, वहाँ यही तो हो रहा था। अरे कहाँ पे? पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गए। अब विंग थोड़ा गुस्से में मुँह फुलाते हुए कहते हैं, नहीं वांगजी बिल्कुल विंग के अब चेहरे को अपनी तरफ करता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक में है, क्योंकि वांगजी ने उसके फेस को बहुत कस के पकड़ा हुआ है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अब विंग वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। वांगजी बोला, उन अल्फा का तुम्हारे क्लोज आना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? वो अल्फा तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए वांगजी को देख के बोलता है, फ्लर्ट? वो लोग मुझसे सिर्फ बात कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि मैं थर्ड प्रिंस ऑफ गुसू, तो मैं उन्हें यही बता रहा था। पर आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बात मासूमियत से पूछता है। वहीं विंग का ये मासूम सा चेहरा
और ये मासूम सी आंखें देखकर वांग जी, जिसने अभी गुस्से में विंग का फेस पकड़ा हुआ था, वो तुरंत विंग का फेस छोड़कर अब हल्के से उसकी कलाई को पकड़ता है, जहाँ उसके हाथों के निशान बन गए उंगलियों के, क्योंकि उसने विंग का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। और बहुत प्यार से विंग की कलाई को हल्के से टच करते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी और अल्फा तुम्हारे करीब आए। तुम्हें नहीं पता विंग, और अल्फा की आंखों में तुम्हारे लिए क्या था। इस बात पे विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा है, जो बहुत प्यार से उसकी कलाई को हल्के से किस करता है, जिससे वांग जी कहीं इस किस से विंग पूरा शॉक हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में जैसे एक अजीब सा करंट दौड़ता है। ये लेना काका क्या कर रहे हैं? अब वो कोई छोटे बच्चे हैं क्या, जो चोट पे फूंक मारो या थोड़ा सा किस कर दो तो ठीक हो जाने वाला धोखा कर रहे हैं। यहाँ वो लेना काका उसके किस क्यों कर रहे हैं? वो भी उसकी कलाई पे कहीं ना कहीं विंग नर्वसनेस में इसी कारण जोर से अपने कलाई को वांग जी से छुड़ाता है। वांग जी आप उसे दोबारा से पकड़ के अब हल्के से विंग की कलाई को अपने सेंट ग्लैंड के पास लाके हल्के से मलता है, इससे और ज़्यादा विंग को बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। आज ये सब क्या हो रहा है विंग के लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं वांग जी हल्के से विंग की कलाई में अपने सेंट ग्लैंड को टच करता हुआ उसे हल्का सा सेंडेड करने लगता है। कहीं ना कहीं सबसे सेंसिटिव एरिया यही तो होता है, अपनी कलाइयों का एरिया, गले के पास का एरिया, जहाँ आप लोग इतर लगाते हैं। उस एरिया को ही आप जब वांग जी अपने सेंट ग्लैंड से रब कर रहा है कि पूरी बॉडी पे घूस पंप्स आ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अजीब सी फीलिंग उसे बहुत बेचैन कर देती है। वो एकदम से वांग जी से 2 कदम दूर होकर खड़ा हो जाता है, घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है हॉल की तरफ। उसे समझ में नहीं आया लेनर काका ने अभी क्या किया। क्या लेनर काका ने उसे सेंडेड करने की कोशिश की? पर ये तो गलत है ना। वो तो ओमेगा एक तरह से एकेडमी से सीख के आया कि अल्फ़ा अगर उसे सेंडेड करे तो या तो वो अल्फ़ा उसे पसंद करता है या ये वो अल्फ़ा उसे आप मतलब एक तरह से वो उसका है ये क्लेम करना चाहता है। और सारे अल्फ़ा के सामने विंग को ये चीज़ बिल्कुल अजीब लगी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होके वहाँ से हॉल में वापस तो आ गया, लेकिन अब वो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है। वहीं वांग जी को ये सब करते हुए एक इंसान ने देख लिया, और जब उसने ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। उसे लगातार अब आंसू बहना शुरू हो चुके हैं, और अब वो अपने आंसू को छुपाते हुए वहाँ उस भीड़ में खड़ी तो है, पर किसी को कुछ बोल नहीं पा रही है। जो अभी उसने देखा वो सचमुच में कहीं से भी कोई भाई तो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं क्या वांग जी अपने ही अडॉप्टेड भाई को पसंद करता है? ये बात याली समझ चुकी है। उसका वो फियांसे जिसे वो आज मिलने बात करना चाहती थी, वो उसे इग्नोर करके अपने ही अडॉप्टेड भाई को ऐसे अकेले में ले जाना, उसकी कलाई पे किस करना, उसे सेंडेड करना, ये सब देखकर याली पूरी तरह से अपने शौक में है। वो समझ नहीं पा रही है वो किसे क्या बोले, लेकिन वो चुपचाप अपने भाई की शादी का हिस्सा बने हुए खड़ी है। वहीं आप जंजा और लान शिजन को उनके ब्राइडल रूम तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी भी विंग और याली को ही दी गई थी, इसलिए वो दोनों जंजा और लान शिजन के साथ उनके ब्राइडल रूम या ये कह दो उनके महल जिनशी तक जाते हैं, और उन दोनों को वहाँ छोड़कर वापस आने लगते हैं। दोनों बिल्कुल शांत हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। याली विंग से क्या बात करे आज समझ नहीं पा रही है। वहीं विंग जिसका चटर बॉक्स कभी रुकता ही नहीं था, उसकी बकर बकर कभी रुकती ही नहीं थी, और याली से तो वो कितनी बातें करता था, लेकिन आज वो याली से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। उसका दिमाग जैसे प्रोसेस करना बंद कर चुका है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोले। वहीं याली और विंग ऐसे ही चुपचाप दोबारा महल के पास आ जाते हैं। वहीं विंग याली को स्माइल करके अलविदा करके चला जाता है, बिना ये नोटिस करे कि आज याली की आंखों में कितना दर्द था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन और चांगचा की फर्स्ट नाइट, यानी वो दोनों नर्वसली अपने कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ उन्हें अंगशा जो वैसे तो बहुत ज़्यादा लड़ता है झगड़ता है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल पानी पानी और शर्म के बारे घबराया हुआ है। उसे नहीं पता उसका अल्फा आज वो सब करेगा जिसके बारे में उसे ओमेगा एकेडमी में कितनी बार पढ़ाया गया था, जिसके बारे में सोचते ही बेचारे जांगचान की तो हालत बहुत बुरी है। वहीं शिचैन आप बिल्कुल जांगचान के पास बैठते हैं और बहुत हल्के से उसकी वेल को हटाते हैं। जांगचान का खूबसूरत चेहरे पे को देख के शिचैन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है।
वहीं शिचैन के चेहरे की स्माइल देख के जांगचन एकदम से थोड़ा जो नर्वस था वो कोई एकदम भूल कर अब शिचैन को देखने लगता है। अब शिचैन जांगचन के फेस को हल्का सा ऊपर करके बहुत हल्के से उसके माथे पे प्यारी सी किस करते हैं और बहुत सीरियस वॉइस में बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहुत घबराए हुए हो। अचानक से एकदम से ये शादी तुम्हें और मुझे समझने का मौका भी नहीं दे पाई, इसलिए मैं तुम्हें मौका दूंगा। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होंगे मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा। इससे बेचारा जांगचा घबरा जाता है और एकदम से बोलता है, पर ये तो हम लैंड क्लैन का रूल तोड़ेंगे ना। मुझे आपके क्लैन की सारी रूल्स बुक मिली थी और लैंड क्लैन के रूल्स के हिसाब से जब तक आप और मैं अपनी शादी को कंज्यूमेट नहीं करेंगे तब तक हमारी शादी भी कंप्लीट नहीं होगी और हम रूल भी तोड़ेंगे। ये बोलता हुआ जांगचन बहुत नर्वस है इस बात पे। शिचैन बहुत प्यार से जांगचन के पास आके उसकी फोटो को कैप्चर कर लेते हैं, इससे बेचारे जांगचन थोड़ा नर्वस हो जाता है। अब शिचैन जांगचन से दूर होकर थोड़ा सा ब्लश करते बोलते हैं, तुम इतनी प्यारी प्यारी बात करोगे तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा खुद पे कंट्रोल करना। तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी और मेरी पर्सनल बातें हैं इस कक्ष के बाहर। हाँ, तुम लैंड फॉरेन और मैं क्राउन प्रिंस लैंड शिचैन हूँ, लेकिन एक कक्ष के अंदर मैं तुम्हारा अल्फ़ा और तुम मेरे ओमेगा हो और एक अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में ये रूल्स दुनिया वालों की बातें नहीं आ सकती। ये बोलते हुए शिचैन जैसे जांगचन को भरोसा करते हैं, दिलाते हैं कि उसे रूल्स के बारे में क्या सोचेंगे लोग, कल उसके बारे में नहीं सोचना क्योंकि वो सब खुद संभाल लेंगे। उसे तो बस यही सोचना है कि वो अपने अल्फ़ा को प्यार करे और जब तक वो चाहे अपने अल्फ़ा को समय दे। अगर वो नहीं चाहता है एकदम से ये सब करना तो उसके अल्फ़ा ये सब भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जांगचन जब देखता है कि शिचैन कितने प्यारे अल्फ़ा हैं तो वो बहुत खुश होता है और किस्मत से यही कहता है कि थैंक गॉड उसकी मदर ने ये बात सोची कि उस यानी जांग्स को अपना क्लैन अगर लैंस के साथ जुड़ना है तो क्यों ना उन दोनों बच्चों की शादी करवा दी जाए। जहाँ एक तरफ जांगचा बहुत खुश है अपनी मदर के डिसीजन से, वहीं याली अब अपने रूम में आकर बैठ के रो रही है और वो अपने मदर के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मदर की ये जिद कि हर हालत में अगर जांग्स के क्लैन को लैंड क्लैन से या लैंड किंगडम से जुड़ना है तो उन दोनों की शादी ही करवाई जाए। उस चीज़ से याली की पूरी लाइफ अब बर्बाद होने वाली है। कैसे वो एक ऐसे अल्फ़ा से शादी कर लें जो अल्फ़ा किसी और ओमेगा को पसंद करता है। यानी इन्हीं सोच में है और आज का पार्ट यहीं रुकता है, तो कल देखेंगे क्या करेगी याली। अब याली को सच तो पता चल गया है तो क्या वो हमारे विंग को नफरत करने लगेगी और क्या वो इस चीज़ के अगेंस्ट जाएगी, क्या करेगी, आपको कल पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना याली क्या करेगी, आपको क्या लगता है हमारी स्टोरी की विलन याली है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी आप मुझे फीडबैक दे रहे हो वो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, खासकर जब आप मेरी स्टोरी के रिगार्डिंग अपने तरह पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो तो वो तो मुझे बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना, गर्मी आ गई है तो खूब सारा ठंडा ठंडा पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना। बाय, टेक केयर।